सबसे पहले दीपावली गिफ्ट की बात करेंगे, जो कि मौसम ने दिया है, कुदरत ने दिया है दिल्ली एनसीआर वासियों को, जो प्रदूषण की चपेट में थे, जो जहरीली सांस ले रहे थे। और देर रात को दिल्ली में मौसम बदल गया, एनसीआर में मौसम बदल गया। प्रदूषण से बेहाल दिल्ली एनसीआर पर मौसम मेहरबान हुआ, बादल बरसने लगे और कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई तो कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश के पहले की तस्वीर और बारिश के बाद की तस्वीर दोनों ही आपके सामने हमने रख दी है कि पहले जो इंडिया गेट धुंधला से दिखाई दे रहा था और वहां पर सिर्फ और स्मॉग की चादर थी, अब वो इंडिया गेट साफ दिखाई दे रहा है और अब हरियाली भी नजर आने लगी है। हल्की बूंदाबांदी चल भी रही है और बारिश का सिलसिला आज दिन भर जारी रह सकता है मौसम विभाग के मुताबिक। दीपावली से पहले हुई इस बारिश से दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए पहले ही पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से हल्की बारिश की भविष्यवाणी की थी और बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स अब कम हो गया। और इंडिया गेट से इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बहुत बड़ी राहत मिली है, बारिश ने बड़ी राहत दी। हम तो आर्टिफिशियल बारिश का इंतजार कर रहे थे, यहां तो असली बारिश हो गई। बिल्कुल, और उसका सीधा असर जो जहरीली हवा थी, जो स्मॉग था, उससे मिला है। जो दिल्ली के लोग मजबूर थे गैस चैम्बर में रहने को, उससे लोगों को राहत मिली है। मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पे हूँ राजीव, और जहां पर मैं खड़ा हूँ इंडिया गेट के पास, यहाँ से राष्ट्रपति भवन आप साफ देख सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्मॉग और धुएं की वजह से सामने का ये राष्ट्रपति भवन आपको नहीं नजर आता था इस जगह से जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहां से सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नजर आता था तो जहां भी आप नजरें घुमाते थे सिर्फ और सिर्फ धुआं और धुंध और धूल, सिर्फ यही नजर आ रहा था। लेकिन आप अब देखिए इस मौसम में जो परिवर्तन हुआ है उससे आप देख सकते हैं सब कुछ, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई है। पेड़ पौधे जो जिन पे धूल की चादर चढ़ी हुई थी वो धुल गए हैं, वो साफ हो गए हैं, हरियाली नजर आ रही है। इतना ही नहीं, हल्की हवा भी चल रही है। तो जो नवंबर में एक मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म था उससे भी लोगों को राहत मिली है, यानी हल्की ठंड अब शुरू हो गई है। क्योंकि जो सामान्य मौसम नवंबर में रहना चाहिए उससे ज्यादा ही टेम्परेचर था, करीब 1 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा था, उससे लोगों को राहत मिलेगी। अभी आने वाले दिनों में यानी शनिवार रविवार को हवा भी चलेगी तो उससे राहत तो है ही है। क्योंकि देखिए ग्रैब 4 भी है, इसलिए गाड़ियों की संख्या जो इस वक्त आप देखिए हम इंडिया गेट पे मौजूद हैं और सामने जो गाड़ियां दिख रही हैं, निश्चित तौर पर जो इन पे जो रेगुलेशंस लागू किया गया है गाड़ियों को लेकर के, उसकी वजह से आपको उतना ट्रैफिक यहां पर नजर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए आज धनतेरस का दिन है, त्योहार का दिन है, वर्किंग डे भी है, फ्राइडे है, उसके बावजूद आपको यहाँ पर ट्रैफिक कम नजर आएगा। तो इन सब चीजों का भी असर दिल्ली का जो असर तो बिल्कुल हिमांशु दिख रहा है और बड़ा साफ है। मौसम नजर आ रहा है, आसमान भी साफ दिखाई दे रहा है, इंडिया गेट बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। वो दिल्ली जहां पर AQI के लेवल 1000 तक पहुंच गया था, वो दिल्ली जहां पर एवरेज AQI 400 पहुंच गया था, वहां पर अब AQI गिरकर 85-90 के आसपास में पहुंच गया। हमारे संवाददाता हिमांशु की एक रिपोर्ट आप देखिए। मौसम के इस बदलाव ने राजधानी दिल्ली के लोगों को बेहद राहत दी है। जो AQI 400 के पार था वो कई इलाकों में तो 100 से नीचे आ गया है। इस वक्त हम लोग इनर सर्कल पे मौजूद है और ये सामने जो आप देख रहे हैं बोर्ड, जहां पर इनर सर्कल AQI 85 लिखा हुआ है, कल यहीं पर 387 लिखा हुआ था। दिल्ली के कई इलाकों में तो 450 के पार AQI था, खास तौर से साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के इलाकों में 400 के पार AQI था। आनंद विहार हमेशा की तरह पूरी ओवरऑल दिल्ली से थोड़ा ज्यादा ही रहता है और यही हालत कमोबेश न सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR इलाके की थी। लेकिन जिसका अनुमान था कि शुक्रवार के दिन बूंदाबांदी होगी, लेकिन सुबह चारों तरफ बादल ने घेर लिया और अच्छी खासी बारिश दिल्ली और NCR के इलाके में हुई। और इसका पहला जो असर हुआ वो हुआ दिल्ली की जो प्रदूषित हवा थी वो लगभग काफी हद तक वो साफ हुई। जो 400 AQI है वो 100 के नीचे कुछ इलाकों में आ गई और कुछ इलाकों में 150 के आसपास है, यानी हवा काफी हद तक साफ हो गई। और जो अनुमान है इसका ये कि दिन में आज शुक्रवार के दिन तो हल्की बूंदाबांदी का दिन बना ही रहेगा, लेकिन आने वाले जो 2 दिन है यानी शनिवार और रविवार, उस दिन हवा भी चलेगी
और उसकी वजह से भी जो पोल्यूशन है उस पर असर रहेगा, यानी पोल्यूशन से दिल्ली थोड़ी फ्री रह सकती है। और दिल्ली सरकार ने पहले ही जो स्टेज 4 है वो लागू किया हुआ है, जिसमें कंस्ट्रक्शन बंद है। इसके अलावा जो डीजल गाड़ियां हैं उन पे रोक लगी हुई है, जो पेट्रोल इंजन की जो BS3 गाड़ियां हैं उन पर रोक है। तो पोल्यूशन जो गाड़ियों की वजह से होता है वो भी काफी हद तक कम है। तो ये बारिश दिल्ली वालों के लिए और NCR के लिए काफी राहत लेके आई है। कैमरामैन जगन मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने पर विचार हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही मौसम मेहरबान हो गया और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। आप नेता सोमनाथ भारती ने ट्विटर पर लिखा है कि दिल्ली में भगवान ने बारिश करवाती, अन्यथा केजरीवाल सरकार भी बारिश करवाने वाली थी। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए लिखा कि जनता, सुप्रीम कोर्ट और अब भगवान भी हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल के कहर, वायु जल जीवन में जहर घोलने से हुए वो नाराज। शुक्र है कि भगवान ने शुक्रवार को दिल्ली में बारिश करवाई। यह है ट्विटर वॉर जो कि शुरू हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी के नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। कुल मिलाकर राजनीति एक तरफ, दूसरी तरफ लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। अब बारिश हुई है, कृत्रिम बारिश की चर्चाएं थी कि कृत्रिम बारिश करवाई जाए दिल्ली में और करवाने की तैयारियां भी चल रही थी 19-20 तारीख के आसपास। उससे पहले ऑड इवन दिल्ली में लागू होना था 13 तारीख से। लेकिन अब राहत की बात यह है कि दिल्ली में बारिश हो गई है, मौसम साफ हो गया है और बारिश के बाद से वो प्रदूषण के कण जमीन में बैठ गए हैं, हवा भी चल रही है। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती ने क्या ट्वीट किया और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने पलटवार किया। तो ये सोमनाथ भारती का ट्वीट है और कि दिल्ली में आखिरकार बारिश हुई। सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।